नजीम भाई, जैसे मैंने आपसे कल कहा था वैसा ही हुआ कि ज़ाहिर बॉलर्स को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वसीम अकरम ने भी मशवरा दिया था शाहीन शाह आफरीदी को कि उनकी मखसूस अपनी लाइन पे तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि जो जितने भी टीम्स हैं उनको पता है कि शाहीन की हिकमत अमली क्या होती है, वो जानते हैं कि वो यॉर्कर करेंगे, इसलिए आफरीदी को भी चाहिए कि कोई और वो अपने मुतबादिल रास्ते निकालें, ज़ाहिर अपनी बॉलिंग में कुछ वैरायटी लाएं। वहीं पे ये सवाल भी हो रहा है कि जी ठीक है, सलमान अली आगा की वजह से तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे बॉलर्स ने क्या किया। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वसीम अकरम। शाहीन शाह अफरीदी से हमें उम्मीद होती है कि वो ऊपर से विकेट लेकर देंगे, और शाहीन शाह अफरीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड मैं अगर उठा के देखता हूँ शरी भाई, आपसे कोई अगर 10 मैच पीछे चला जाऊँ तो शाहीन हमें पहले ओवर में विकेट लेके देते थे। जो 10 विकेट से हमने इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया को वर्ल्ड T20 का मैच हराया था, उसमें शाहीन ने जो ऊपर से रोहित शर्मा को, KL राहुल को आउट किया था और प्रेशर डाला था, हम उसकी वजह से वो मैच जीते थे जो हमने इंडिया को 155 पे रिस्ट्रिक्ट किया था। तो हमें शाहीन से ऊपर से विकेट चाहिए भाई। देखिए, आप बात सारी है कि जो कप्तानी कल वो करके गए सलमान आगा, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया। आप शाहीन शाह अफरीदी ने आपको रन करके दिए हुए थे, आप जो खिलाड़ी परफॉर्म करके दे रहा है उसको उसका हक तो दो। अच्छा, ये चीज़ें तो ज़ाहिर कल भी डिस्कशन हुई थी कि ज़ाहिर हमें किसी को समझ नहीं आया कि आखिर शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं भेजा गया। ये चीज़ तो समझ से बाहर है, लेकिन क्या जो शाहीन की बॉलिंग है, अब वो बैट्समैन जितने भी हैं उनको समझ आ चुकी है कि यार इसने यही करानी, ये करानी, ये कराएगा तो हम ये शॉट मारेंगे, और फिर कुछ अब चेंजेस लानी चाहिए। क्योंकि देखिए, शाहीन से भी उम्मीद थी पहली बॉल को उस पर भी छक्का नहीं खाना चाहिए था। देखिए, जब बुमराह इतनी मार खा के जा रहे हैं, आप इस बात को समझें शरी भाई कि बुमराह को इतनी मार पड़ रही है, तो इसका मकसद है इस पिच में बॉलर्स के लिए बहुत कम मार्जिन है। और आपने सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कह रहा हूं कि आप बॉलर्स में फिर पीछे ले जाता हूं इस पिच के ऊपर, जहाँ बुमराह पिट रहे हैं, जहाँ कुलदीप पिट रहे हैं, जो उनके दोनों टॉप बॉलर्स हैं, तो फिर आपके भी टॉप बॉलर्स को पिटाई लगनी है। और उनके बैटर्स तो फिर आपको पता है, जो उन्होंने 9.3 ओवर के अंदर 105 रन पहली विकेट के लिए कर दिए, वो वहीं से मैच लेके चले गए थे आपसे। जो पावर प्ले वो खेल कर गए उसमें वो मैच लेके चले गए, और वो हमारे कप्तान को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आपने जो अबरार का हुआ था, आपने वो पावर प्ले में पहले ओवर में 12 रन खा के ख़त्म कर दिया। नवाज से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? आप सईम अयूब से किस वजह से 3 ओवर करा के गए? जब वो पिटते चले जा रहे थे, सईम अयूब ने 3 ओवर में 35 रन दिए। आप हर दिन नहीं होता, आप ट्राई तो करते ना। हुसैन तलत को आपने खिलाया किस लिए था भाई? आपने क्या मैच हारने के लिए खिलाया था वो, या मैच जीतने के लिए खिलाया था? अगर वो ऑलराउंडर है तो आपने बॉलिंग क्यों नहीं कराई? फ़हीम अशरफ की तरह वो भी मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। और शिवम दुबे जिन्होंने आके दरमियान में रोका, वो दुबे नहीं, हम खुद डूबे। बिल्कुल, दुबे ने कुछ नहीं किया, हमें डुबोया सलमान आगा ने, हमें डुबोया हुसैन तलत ने, हमें डुबोया नवाज ने। मैं तीनों की बात करता हूँ। वो शिवम दुबे, जब हम जो है वो हार्दिक पांड्या को मार सकते हैं, जब हम जो है वो बुमराह को मार सकते हैं, जब हम चक्रवर्ती को मार सकते हैं, जब हम कुलदीप यादव को मार सकते हैं, तो हम दुबे को नहीं मार सकते। वो दुबे नहीं, हम खुद डूबे। ये नसीम भाई ने बड़ी अच्छी टैगलाइन दी है कि वो डूबे नहीं, हम खुद डूबे, और सलमान अली आगा की बेहतरीन कप्तानी की वजह से कल का मैच जो है वो हमारे हाथ से गया।